हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। दोस्तों, इमोशन हमारे एक्शन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया वो अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, और जिसने अपने एक्शन को कंट्रोल कर लिया वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। जिसको मैं आपको दो डिफरेंट लोगों के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उन दोनों के अलग अलग वर्ल्ड व्यू हैं, अलग अलग गोल्स हैं, अलग रास्ते हैं। पहला है शुभम। शुभम बचपन से सोचता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कॉन्करर और दूसरे होते हैं कॉन्कर्ड। अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको कॉन्करर बनना होगा। शुभम बचपन में बहुत पढ़ता था। वो ज़्यादातर ग्रीक हीरो के बारे में पढ़ता था, जिनकी हाईएस्ट क्वालिटी होती है करेज एंड ब्रेवरी। ग्रीक लोग लीडर थे, ना कि फॉलोवर। शुभम जब छोटा था उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी वो चीज़ें पाने के लिए जो उसके पास आज है। शुभम सोचता है इंसान अपनी लाइफ में जो भी बनता है और जो भी उसके पास है वो उसकी खुद की वजह से है, तो इंसान की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उसके हाथ में होती है। शुभम फिजिकली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी अच्छा था। शुभम भी कॉन्करर बनना चाहता था। एक दिन शुभम अपने रास्ते से जा रहा था तो उसे एक होमलेस मैन दिखा। वो होमलेस मैन शुभम से पैसे मांगने लगा। शुभम ने सोचा इस इंसान ने अपने आप को कॉन्कर्ड कैसे होने दिया। शुभम सोचने लगा कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियाँ की होगी जिसकी वजह से ये आज इस हालत में है, और ये इंसान अपने आप को इन हालातों से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, बल्कि ये तो उन लोगों से पैसे मांग रहा है, उन लोगों की मेहनत की कमाई ले रहा है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लिए हैं। शुभम को पता था कि अगर कोई इंसान खाना खाना चाहता है तो उसे पहले सीखना चाहिए कि फिश कैसे पकड़ते हैं, ना कि ये सोचना चाहिए कि दूसरे उसे खाना देकर जाए। शुभम ने सोचा मैं इस इंसान को एक भी पैसा ना दूंगा। अगर मैंने इसे पैसे दिए तो ये हमेशा लोगों से पैसे मांगता रहेगा और कभी भी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की नहीं सोचेगा। दोस्तों, अब जो अमन होता है वो सोचता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। अमन को अमन के पापा ने सिखाया है कि तुम ऐसे लोगों की मदद करो जिनके पास कुछ नहीं है। अमन सोचता है लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, जिनके पास ज़्यादा है उन्हें दूसरों को देना चाहिए। अमन ने बचपन में बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर के बारे में पढ़ा है। स्पिरिचुअल लीडर वो जिन्होंने अपनी लाइफ को दूसरों की मदद करने में लगाया। तो अमन हमेशा उन लोगों की मदद करता है जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। अमन अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझता था कि उसे उन लोगों की हेल्प करने का मौका मिला। एक दिन अमन कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक होमलेस मैन दिखा। वो आदमी अमन से पैसे मांग रहा था। अमन ने सोचा इस इंसान को दुनिया ने कैसे अकेला छोड़ दिया, और उस इंसान की हालत देखकर अमन काफ़ी सैड हो गया और सोचने लगा सोसाइटी किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। फिर अमन ने अपनी जेब में से पैसे निकालकर उस होमलेस मैन को दे दिए। इस तरह दोनों स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमने देखा कि शुभम और अमन दोनों उनके वर्ल्ड व्यू और पास्ट एक्सपीरियंस के कारण ऐसा बने। दोनों ने उस होमलेस मैन को अलग अलग नज़रिए से देखा। शुभम ने उस होमलेस मैन को एक वीक मैन की तरह देखा, और वहीं अमन ने उस होमलेस मैन को एक लाचार आदमी की तरह देखा। उनके पर्सपेक्टिव की वजह से दोनों को डिफरेंट इमोशन फील हुए, लेकिन रियलिटी में दोनों उस होमलेस मैन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि वो होमलेस मैन इस हालत में कैसे आया। दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। यंग एज से ही हम लोग जिस तरह के कल्चर और एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे थॉट और हमारा पर्सपेक्टिव वैसा ही बन जाता है, और हम जो चीज़ें सीखते हैं वैसे ही हम अपनी लाइफ में करते हैं। शुभम बड़ा हुआ ऐसे इन्वायरमेंट में, यहाँ उसने सीखा ग्रीक हीरो के बारे में जो लीडर थे ना कि फॉलोवर। उसने सीखी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका मानना था कि हम जो भी हैं अपने एक्शन की वजह से ही हैं। तो शुभम हर इंसान को उसी नज़र से देखता है, और वही अमन ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ, यहाँ उसने सीखी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की मदद करना, इसलिए वो हर इंसान को उसी नज़रिए से देखता है। दोस्तों, आप इमेजिन करो अगर हम इन दोनों के इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, इन्होंने जो बुक्स पढ़ी है उन्हें आपस में चेंज कर देते हैं, इनकी जो फैमिली है उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। अगर उनके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे तो उनके इमोशन भी चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, लोगों के पर्सपेक्टिव उनके सर्कमस्टेंस की वजह से बदलते हैं। हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। आप इस इमेज को देखिए, आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे 3/4 सर्कल जिसके बीच एक स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे कोई स्क्वायर ही नहीं है, बस 3/4 सर्कल को ऐसे अरेंज किया है कि आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर कैसे दिखता है, इसलिए आपको 3/4 सर्कल के बीच में स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होता कि स्क्वायर जैसी कोई चीज़ भी होती है तो आप उसे कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते, फिर आपको सिर्फ 3/4 सर्कल ही दिखता। इसलिए दोस्तों, इमोशनल मास्टरी का मतलब है कि जैसे आप दुनिया को परसीव करते हो, दुनिया वैसी नहीं होती। अगर आप नए तरीकों से दुनिया को परसीव करना चाहते हो तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों को सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप नए पर्सपेक्टिव सीखोगे।
जैसे आपने शुभम और अमन के पर्सपेक्टिव को सुना और देखा, लेकिन आपने वो होमलेस मैन क्या सोचता है अपनी लाइफ के बारे में यहाँ नहीं देखा। तो दोस्तों, किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी राय बनाने से पहले उसके पर्सपेक्टिव को भी समझ लें, और जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनोगे उतने ही अच्छे से आप अपने इमोशन पे मास्टरी कर पाओगे। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।